morning all of you. Today I want to explain you the exercise 8.4. तो बेटा ये आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। यानी कि किसी भी एक्सरसाइज से क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन हमेशा हर बार और सबसे ज़्यादा मार्क्स का आता है, क्योंकि ये एक्सरसाइज थोड़ी सी टिपिकल भी है। एंड दैट एक्सरसाइज विल हेल्प्स यू टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑन 11th क्लास एंड 12th क्लास आल्सो, क्योंकि इसमें जो ट्रिक्स यूज की गई है वो 11th और 12th में भी, और जितने भी कंपटीशंस होते हैं उन सब में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आते हैं, ठीक है। क्योंकि ये एक्सरसाइज बेस्ड ऑन है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर। ओके, तो चलो पहले एक्सप्लेन करते हैं आपको व्हाट इज द मीन्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो जैसे आपने पहले क्लासेस में पढ़ा था आइडेंटिटीज, जस्ट लाइक ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री की भी आइडेंटिटीज होती हैं, ठीक है। यानी कि इस आइडेंटिटीज में एलएचएस और आरएचएस की वैल्यू हमेशा बराबर होती है, इक्वल होती है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर आप इस एक्सरसाइज में ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जो पढ़ेंगे वो है तीन। पहली है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटीज है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और तीसरी आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हो सकता है यहाँ ए एंगल हो सकता है बी एंगल हो सकता है थीटा एंगल हो, ठीक है। लेकिन ये एंगल और ये एंगल एक जैसा होना चाहिए, ओके, और ये रिलेशन होना चाहिए। इसको कहते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से हम कई सारे फॉर्मूलेस और भी बना सकते हैं। जैसे मान लो मैंने इसको ट्रांसफर कर लिया, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। या अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटा दूं तो साइन ए इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यानी कि ये फॉर्मूला मैंने कहाँ से बनाए, ये सब इसी से फॉर्मूले बनाए। ऐसे मान लो आप कॉस की जगह साइन को ट्रांसफर कर दें, तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, या कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले कहाँ से बने, इस आइडेंटिटी का यूज करने पे बने। तो जैसे आपने इसको बनाया वैसे आप इसका भी यूज कर सकते हो। मान लो मैंने इसको ट्रांसफर किया, तो कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, या स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो कोसेक ए इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। ऐसे अगर मान लीजिए हम 1 को उधर ले लें, तो कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, या कॉट ए इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये आइडेंटिटीज हमारी बन सकती हैं। ये मैंने किससे बनाई, इससे बनाई। इसी तरीके से आप इसका भी यूज कर सकते हो, बिल्कुल सेम टू सेम यही है। जैसे मान लो मैंने 10 को ट्रांसफर किया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, या स्क्वायर हटाएंगे तो सेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। या मान लो मैं 10 की वैल्यू निकालना चाहूँ, 1 को उधर ट्रांसफर कर दें, तो 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, या 10 ए इज इक्वल टू हो जाएगा इट इज अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये आइडेंटिटी का यूज आपको इस एक्सरसाइज में करना है। कुछ और भी हैं इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको सीखनी है, जैसे कि कहीं भी अगर लिखा हो, मतलब क्वेश्चन हम जब भी सॉल्व करते हैं ना, उसको हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करके करते हैं। तो अगर कहीं साइन लिखा है कॉस लिखा है कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर कहीं 10 लिखा है तो 10 आल्सो कैन रिप्रेजेंटेड एज साइन ए अपॉन कॉस ए। तो कॉट ए इसका उल्टा होता है, तो कॉट ए क्या हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए, इसका उल्टा होता है। ऐसे ही कहीं अगर आपको दिख जाए, मान लो सेक ए दिख जाए, तो सेक ए क्या होता है हमारा, इट इज 1 अपॉन कॉस ए। या अगर हम कहें कोसेक ए दिख जाए, तो कोसेक ए क्या होता है 1 अपॉन साइन ए। तो वेन एवर
जब भी आप नेक्स्ट एक्सरसाइज को, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, तब आपको मैं बताऊंगा इसका यूज कैसे करते हैं। ओके स्टूडेंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू द एक्सरसाइज 8.4। ठीक है, और हाँ याद रखना है इसका एक एग्जाम्पल भी है, एंड दिस इज एग्जाम्पल नंबर 15। ये इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है और ये आपके एग्जाम में कई कई बार आ चुका है, वो भी 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो इसे जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अगर आपको प्रॉब्लम होती है देन यू कैन मैसेज मी, आई विल सॉल्व एंड मेक द वीडियो फॉर दिस आल्सो। ठीक है, आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है उसको भी हम सॉर्ट आउट करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मूव ऑन टू दिस एक्सरसाइज नंबर 8.4। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इन द टर्म ऑफ कॉट ए। भाई अभी मैंने आइडेंटिटी में आपको फॉर्मूला बताया था। ठीक है, साइन का फॉर्मूला था, कॉस का फॉर्मूला था, सेक का फॉर्मूला था, टेन का फॉर्मूला था, लेकिन यहाँ कह रखा है कि इन सब का ऐसा फॉर्मूला बनाओ कि इसमें सिर्फ कॉट आता हो। ठीक है, साइन ए का, सेक ए का, टेन ए का ऐसा फॉर्मूला बनाओ जिसमें सिर्फ क्या आता हो, कॉट आता हो। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपसे साइन ए, सेक ए और टेन ए का ऐसा फॉर्मूला बनाना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉट आता हो। तो आपने आइडेंटिटी तो भी बताई थी मैंने, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसको मैं ट्रांसफर अगर कर दूं तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा। अभी ये करके दिखाया था मैंने, कोसेक के बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हमें कोसेक का फॉर्मूला नहीं चाहिए, हमें चाहिए साइन का फॉर्मूला। तो मैंने अभी एक और वैल्यू बताई थी कि साइन ए बराबर 1 अपॉन कोसेक होता है, या कोसेक के बराबर 1 अपॉन साइन ए होता है। ठीक है, एक दूसरे के ये क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। अगर यहाँ कोसेक ए लिखेंगे तो यहाँ 1 अपॉन साइन लिखेंगे, और यहाँ साइन ए लिखेंगे तो 1 अपॉन कोसेक ए लिखेंगे। अब कोसेक की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कोसेक की वैल्यू को यहाँ कोसेक की जगह पे रख दीजिए, हो गया आंसर। देखिए साइन ए का फॉर्मूला इन द टर्म ऑफ कॉट ए। ठीक है, अच्छा एक और आइडेंटिटी पढ़ी थी अपनी, मैंने बताई थी रिसेंटली कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसको मैं ट्रांसफर कर दूं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटाया जाएगा तो स्क्वायर रूट लग जाएगा। ठीक है, अब सेक ए का फॉर्मूला हमें टेन के टर्म में नहीं चाहिए, सेक ए का फॉर्मूला हमें चाहिए किसमें, कॉट के टर्म में। तो बताया था मैंने आपको, टेन जो है, टेन ए बराबर होता है, इट इज 1 अपॉन कॉट ए। वही एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ना ये। तो यहाँ टेन की जगह हम ये वैल्यू रख दें तो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे इसके नीचे का, तो कॉट स्क्वायर एलसीएम आया तो कॉट स्क्वायर प्लस 1, यानी ये हो गया। चाहो तो ये लिख दो, या ऊपर लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और नीचे स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो सिर्फ कॉट ए रह जाएगा, तो ये भी छोड़ सकते हो। तीसरा आपसे पूछा है टेन ए को कन्वर्ट करके दिखाओ, तो टेन को तो जानते ही हैं 1 अपॉन कॉट ए कहते हैं, तो हो गया डायरेक्ट, टेन ए बराबर 1 अपॉन कॉट ए। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सारी वैल्यू कौन कौन सी, साइन का कॉट में फॉर्मूला निकाला, सेक का भी कॉट में फॉर्मूला निकाला, और टेन का भी हमने कॉट में फॉर्मूला निकाला। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। बाय द वे क्वेश्चन 2 और 1 में कोई अंतर नहीं है, बस यहाँ आपको कुछ पर्टिकुलर चीज दे रखी है तो उन्होंने यह कह दिया राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, यानी कह रखा है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए इन टर्म ऑफ सेक ए। अब सबका फॉर्मूला हमें सेक के टर्म में निकालना है। तो जैसे यहाँ सबका फॉर्मूला हमने कॉट के टर्म में निकाला था, ऐसे यहाँ सबका फॉर्मूला किसके टर्म में निकालना है, सेक के टर्म में निकालना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो भाई यहाँ इस क्वेश्चन में साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, कॉस ए, सबका फॉर्मूला हमें सेक के टर्म में निकालना है। ठीक है, तो देखो अभी मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी, आइडेंटिटी का यूज करेंगे। कैसे, आइडेंटिटी क्या थी हमारी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि हमें साइन का फॉर्मूला निकालना है तो साइन स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, ट्रांसफर कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, स्क्वायर हटाया तो स्क्वायर रूट लग गया। हमें कॉस नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, सेक। तो मैंने आपको बताया था कि कॉस ए बराबर जो होता है वो 1 अपॉन सेक ए होता है, क्योंकि कॉस और सेक एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। तो यहाँ कॉस की जगह ये कॉस की वैल्यू को रख दिया, एलसीएम लेंगे इसका हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब चाहो तो ये लिख दो, अदरवाइज ऊपर का तो रूट नहीं हटा सकते क्योंकि 2 नंबर है। ठीक है, लेकिन नीचे का रूट हट सकता है, तो रूट हट के सेक ए रह जाएगा, तो ये भी आंसर राइट है हमारा। अब देखो अगला हमें कॉस का कन्वर्ट करना है सेक में, तो ये तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला होता है, कॉस ए बराबर 1 अपॉन सेक ए, तो ये हो गया डायरेक्ट हमारा। तीसरा आपसे पूछा गया टेन ए को कन्वर्ट करके दिखाओ, तो भाई टेन सेक, एक और आइडेंटिटी लगाई हमने यहाँ पर,
सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो टेन स्क्वायर बताया था मैंने क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है। स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये तो डायरेक्ट ही आ गया। 10 का आंसर इन द टर्म ऑफ सेक ए। हाँ, 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो कॉट ए बराबर होता है 1/10। तो वही 10 की ये वैल्यू हम यहाँ लगा दें तो बस देखिए हो गया आंसर 1/सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हो गया कॉट का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ सेक ए। अच्छा, कोसेक का लगाना है तो भाई साइन का हम निकाल ही चुके हैं, ठीक है। साइन को उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, कोसेक बन जाएगा, क्योंकि कोसेक बराबर 1/साइन होता है। तो देखो इसको उल्टा कर दो, 1/, इसको उल्टा कर देंगे तो सेक ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ऐसे करके हम इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट तो मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि इसके सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसलिए इवेल्युएट करके दिखाना है, मतलब इतना बड़ा आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसको इवेल्युएट करना है, सिंप्लीफाई करना है कि इसका आंसर क्या आएगा। देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए आपको ये इवेल्युएट करने के लिए कहा गया है, तो क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है तो आपको कुछ कुछ ऐसा लग रहा है कि आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ साइन स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर बी आ जाएगा, क्योंकि ये अलग है और ये अलग है। आइडेंटिटी लगाने के लिए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, यानी दोनों एंगल बराबर होने चाहिए और एक साइन और एक कोस होना चाहिए। तो चलो बदल के देखते हैं। 63 और 27 को ऐड करने पर 90 आता है, यानी कि 90 में से हम कितना माइनस कर दें कि 27 आ जाए, 63। तो इसको 27 के लिख सकते हैं 90 माइनस 63, क्योंकि इसकी वैल्यू 27 ही होती है। ऐसे यहाँ भी हमने बदल दिया, इन दोनों को भी ऐड करने पर 90 आता है, तो इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 73। तो अभी इससे जस्ट पहले वाली एक्सरसाइज में आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए होता है, और कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए होता है। ये अभी आपने पढ़ा था। तो साइन 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ऐसे कॉस 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, साइन ए, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब देखो ये एंगल सेम है और यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर, तो आइडेंटिटी आपने अभी की थी ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू 1 हो गई। ऐसे ये भी हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, और 1 में 1 का डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1। हो गया आंसर हमारा। ओके, इस तरह से हमें ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करना था। तो देखिए बिल्कुल इसी तरह से इसका सेकंड वाला पार्ट भी है। सेकंड वाला पार्ट दे रखा है कि इसको इवैल्यूएट करके देखो, साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65। ऐसा करते हैं, एक वैल्यू बदल देते हैं, या तो 25 को बदल दो या 65 को बदल दो, क्योंकि दोनों को ऐड करने पर क्या आता है, 90 आता है। तो मैंने मान लो 65 को चेंज किया, तो ये लिख सकते हैं हम 90 माइनस 25, इसको भी लिख सकते हैं 90 माइनस 25। तो अभी जस्ट पहले क्वेश्चन बताया था कॉस 90 माइनस से क्या होता है, साइन ए, और साइन 90 माइनस से क्या होता है, कॉस ए। अब देखो दोनों नंबर एक जैसे होते हैं तो कोई साइन बीच में नहीं होता, तो मल्टीप्लाइड होता है, और मल्टीप्लाइड में पावर ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 25। याद रख लो, एंगल का इंटू नहीं करते हैं, खाली साइन और साइन साइन स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही कॉस और कॉस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, एंगल वही रहेगा। तो देखो आइडेंटिटी लग रही है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। हो गया आंसर हमारा। ओके, इस तरह से करना है ये। ओके स्टूडेंट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 आपको दे रखा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। आपको इनमें से बताना है 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर राइट है, ठीक है। और आंसर को भी आपको जस्टिफाई करना है कि भाई राइट है तो क्यों है, ठीक है। ऐसे नहीं तुक्का लगा दो कि अक्कड़ बक्कड़ करके तुक्का लगा दिया, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, हाउ टू सॉल्व दिस ऑल द क्वेश्चंस। तो स्टार्ट विद 1 क्वेश्चन, पहले से शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन में पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है ये। अब यहाँ दिख रहा है आपको कि 9 इसमें भी आ रहा है, 9 इसमें भी आ रहा है, 9 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ सेक स्क्वायर रह जाएगा माइनस 10 स्क्वायर रह जाएगा। ये तो एक आइडेंटिटी है, और सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1, और 9 इंटू 1 क्या आ गया, 9। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा वाला राइट है, बी ऑप्शन इज राइट। बिल्कुल इसी तरह से मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेकेंड पार्ट ऑफ इट। तो सेकेंड पार्ट इसका दे रखा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा
1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, एंड वी हैव टू गेटिंग व्हाट आंसर यू आर गेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन। तो देखो कैसे करते हैं। एक बार याद रख लीजिए, अभी मैंने बताया था जब आपको आइडेंटिटी समझाई थी कि कभी भी टेन सेक कॉट कोसेक कुछ भी दे रखा हो, कन्वर्ट कर दो किसमें, साइन और कॉस में। जैसे टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस, कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, और कोसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन। अब देखो क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे। तो कॉस थीटा एलसीएम ऊपर हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। ऐसे यहां भी देखो, इसके नीचे 1 माना, एलसीएम कितना आएगा, साइन थीटा, और साइन थीटा एलसीएम आएगा तो ऊपर हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब देखो ये नंबर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये +1 और ये -1। तो एक आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पर कि a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारी आइडेंटिटी होती है। ओके, तो वही आइडेंटिटी लगाते हैं। a की जगह पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा या कॉस थीटा प्लस साइन थीटा मान लो, एक ही बात होती है। इसका स्क्वायर माइनस b की जगह पे क्या आ रहा है, 1, तो b का स्क्वायर। कॉस इंटू साइन कोई ऐसे कैसे लिख दिया हमने। अब देखो यहाँ a प्लस बी की होल स्क्वायर लग रहा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ लगाएंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये -1 का स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा, ये भी आइडेंटिटी है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अभी बता था पहली आइडेंटिटी, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। अच्छा, 1 से ये माइनस का 1 कट हो जाएगा, तो ऊपर क्या रह गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। तो यहाँ भी देखो, साइन से साइन और कॉस से कॉस कट हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा, 2। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन राइट है इसका, तो इसका सी ऑप्शन इज राइट हियर। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट ऑफ इट। तो देखो लिखा है sec a प्लस टेन ए और 1 माइनस साइन ए। वही अभी जो फंडा यूज किया था वही यूज यहाँ भी करेंगे। sec a क्या होता है, 1 अपॉन कॉस, टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। ये तो ऑलरेडी साइन में, तो इसको नहीं बदला हमने। इसमें क्या कर सकते हैं, हम एलसीएम ले सकते हैं। तो जैसे हम इसका एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा, कॉस ए एलसीएम ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। अब देखो 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, तो फिर से देखो आइडेंटिटी लग रही है, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, भाई 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर अभी मैंने आइडेंटिटी में बताया था क्या होता है, कॉस स्क्वायर। ठीक है, और कॉस स्क्वायर से कॉस कट हो जाएगा, तो इससे क्या रह जाएगा, कॉस रह जाएगा। तो कॉस कौन सा ऑप्शन है हमारा, ठीक है, ये हमारा आ गया कॉस ए। तो कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पर, डी वाला ऑप्शन राइट है। तो दिस इज योर राइट ऑप्शन। इसी तरह से मूव करते हैं इसके अगले वाले पार्ट की तरफ। तो अगला पार्ट है फोर्थ पार्ट। वो क्या दे रखा है हमें, 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। भाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर टेन स्क्वायर अभी बताया था मैंने आपको, सेक स्क्वायर होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ये हमारा कोसेक स्क्वायर होता है। अभी आइडेंटिटी बताई थी ना, तो ये सेकेंड और थर्ड वाली आइडेंटिटी का यूज किया मैंने। सेक हमारा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो इसे 1 अपॉन साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। अपॉन के नीचे भी अपॉन होता है, तो नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। तो साइन स्क्वायर इंटू 1 साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर इंटू 1 कॉस स्क्वायर है, और साइन अपॉन कॉस होता है टेन स्क्वायर है। तो कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पर, इसका भी डी ऑप्शन इज राइट हियर। ठीक है, इसका भी हमारा डी ऑप्शन राइट है। तो बेटा इस तरह से ये एक्सरसाइज को करना है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चंस आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू।